नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीड कैरियर गाइडलाइन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने वीडियो में कैरियर ऑप्शंस, जॉब रिलेटेड टॉपिक्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आदि से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करता हूं। दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी भी टॉपिक पे सरलतापूर्वक सही एवं सटीक जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं। जनरल अवेयरनेस के इनकम टैक्स सेगमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है? हु मस्ट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 से 289 में निश्चित नियमों के अधीन सरकार द्वारा कर वसूलने का अधिकार एवं दिशा निर्देशों का उल्लेख मिलता है। अर्थात संविधान सरकार को नागरिकों से कर वसूलने का अधिकार प्रदान करती है। बात करते हैं कि किन्हें इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करना चाहिए। दोस्तों, यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या कंपनी इत्यादि की ग्रॉस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय टैक्स स्लैब के अनुसार तय मूल छूट सीमा से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। लेकिन अगर ये छूट सीमा से कम है तो उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है, ऐसा समझें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से सरकार के द्वारा 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम, पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था। पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार छूट सीमा कुछ इस प्रकार है। 60 वर्ष से कम आयु वाले के लिए यह छूट आय सीमा 2.5 लाख रुपये है। सीनियर सिटीजन 60 से 80 वर्ष के बीच वाले के लिए यह छूट आय सीमा 3 लाख रुपये है। सुपर सीनियर यानी 80 वर्ष या उससे अधिक के लिए यह छूट आय सीमा 5 लाख है। यानी 5 लाख तक उनको अगर उनकी कुल सकल आय है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इनकम टैक्स देनदारी उनकी नहीं बनेगी। यानी हम कह सकते हैं कि इस छूट आय सीमा के लिए टैक्स स्लैब में नील या 0% दर से टैक्स देय होगा। ग्रॉस इनकम निर्धारित दरों के अधीन टैक्सेबल नहीं होगा। इस स्थिति में आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, बट इस स्थिति में आप 0 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इसका अगर चुनाव करते हैं तो विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे 80C, 80D, 80E, 80G, 80 TTA और TTB एक्सेट्रा। इस प्रकार सकल आय ग्रॉस इनकम छूट आय सीमा से अधिक होने पर भी टैक्सेबल इनकम को हम कम कर सकते हैं, जिससे वह छूट आय सीमा के भीतर आ जाए या उससे कम हो जाए। तो ऐसे स्थिति में वह कर की देनदारी नहीं होगी, अर्थात उन्हें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बात करते हैं नई टैक्स व्यवस्था के बारे में, न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में सभी आयु वर्ग के
लिए यह छूट आय सीमा समान है, यह 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि ग्रॉस इनकम 2.5 लाख से अगर अधिक है तो उन्हें टैक्स स्लैब के दरों के अनुसार कर देना होगा, टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर वह छूट सीमा के अधीन या उससे कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा निम्न कैटेगरी में भी शामिल होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। यह 2020 के संशोधन में दिया गया। इसमें पहला है, यदि उस वित्त वर्ष में करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि अगर डिपॉजिट की गई है किसी की। दूसरा, विदेश यात्रा पे अगर 2 लाख का खर्च किया है उस व्यक्ति के द्वारा। तीसरी स्थिति, यदि बिजली बिल पर 1 लाख से अधिक का बिल या खर्च आया हो। चौथा, विदेश में कोई आय या संपत्ति हो या फिर वह व्यक्ति किसी विदेशी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हो। नेक्स्ट, कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ, 1 से अधिक हाउस प्रॉपर्टी के केस में छूट का क्लेम करने से पहले जो सकल आय है वह छूट सीमा के दायरे से बाहर हो। इन स्थितियों में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यह 1 अप्रैल 2020 के संशोधन द्वारा लागू किया गया। न्यू टैक्स सिस्टम में वर्तमान में टैक्स स्लैब के अंतर्गत दरों को कम कर दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजिम की अपेक्षा। लेकिन इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में जो कटौतियाँ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वैसी व्यवस्था इसमें नहीं है, कुछ ही कटौतियाँ शामिल हैं बस। न्यू टैक्स रिजिम में विभिन्न डिडक्शन क्लेम यानी कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C, 80D, 80G, 80E, 80TTA, 80TTAB, 24B सेक्शन etc. So friends, इस अंक में बस इतना ही। इनकम टैक्स के सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 87A के बारे में, जो टैक्स रिबेट प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत अगर किसी की आय, सकल आय, ग्रॉस इनकम 5 लाख तक है तो वह टैक्सेबल इनकम होने पर भी उस पर 12,500 का रिबेट मिलता है। इस तरह वह टैक्स के दायरे में नहीं आता, कर की देनदारी नहीं बनती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।